प्रेम की धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, ज्ञान की धारा जय शिव धारा, बुद्धि विद्या जय शिव धारा, बाबा शिव जयंती धारा जय शिव धारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभेत झूलेया। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। जपो जी तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य नाम जपूं तेरा, नहीं हाथ भुलावेगा। नित्य नाम जपूं तेरा, नहीं हाथ भुलावेगा। मैं शरण पड़ूं तेरी चरणों में जगा देना। जय हो मैं शरण पड़ूं तेरी चरणों में जगा देना।
जय जब तक हम सबका प्रेम, हम सबकी श्रद्धा, हम सबकी आस्था वियोग का रूप नहीं लेती, भक्ति की सिद्धि की बात कही जाए तो शायद देरी लगेगी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने कहा है भगवान श्री कृष्ण को कि हे प्रभु, मेरे मन की रफ्तार हवा से भी तेज है, इस मन को कैसे बस किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और ये शब्द हम सबके मन में भी प्रश्न होने चाहिए। और जागृत व्यक्ति भी वही है जो सदैव जागृत है कि मेरा जीवन कैसा गुजर रहा है, मेरी सोच कैसी बनी है, मैं अभी कहां हूं। तो चलो इस बिंदु को समझने
का प्रयास करते हैं तो पहला नियम हम सबको ये बनाना चाहिए कि रोज चिंतन में कम से कम 10 मिनट बैठें। मुझे क्या करना है और क्यों करना है, या क्या बनना है, क्यों बनना है, कैसे बनूंगा। और समझदारी की बात यह भी है, डेडलाइन भी फिक्स हो, कब तक बनूंगा। और अंतिम प्रश्न तो ये भी होना चाहिए, क्या उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। जैसे स्टूडेंट्स, मुझे कितनी मार्क्स लेनी है, उस हिसाब से मेरी पढ़ाई रोज की है क्या। हर गृहिणी के मन में, हर स्त्री के मन में ये बात रहती है, मेरे घर में इज्जत बढ़े, तो उस दिशा में मेरा नया रोज कोई प्रयास है क्या। हर धंधे का भाई कहता है मेरा धंधा बढ़े, कमाई बढ़े, पैसा बढ़े, तो उस दिशा में मैं कुछ करता हूं क्या, या केवल दुकान पे या जिसका जो भी काम है ड्यूटी पर जाके बस वापस आ जाता हूं। ऐसे हर कोई अपने क्षेत्र में सोचेगा, अपने फील्ड में सोचेगा। और यहां हम लोग तो एकत्रित हुए हैं, मनुष्य जन्म सार्थक हो, आध्यात्मिकता की सिद्धि हो, 84 लाख जीवाजों से छुटकारा मिले, और संसार में आना हमारा, हमें भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, और कुछ विशेष भी करके जाएं, कुछ संसार को देके भी जाएं, और मोक्ष की प्राप्ति भी हो। और ये सब हम सबको खुद ही सोचना है और करना भी खुद ही है। जीवन मिला था कुछ करने के लिए, कुछ लोग तो केवल सोचते रहते हैं, करते नहीं हैं। तो पहली बात तो ये कि हम लोग रोज खुद पर काम करें, खुद पर काम करें। जैसे घर परिवार में हमारे में प्यार प्रेम बढ़ा रहे, बना रहे और बढ़े, तो उस दिशा में क्या करना चाहिए। परिवार वाले साथ में बैठ कर रोटी खाएं, मेरी घर में इज्जत बढ़े, क्या करूं, थोड़ा थोड़ा काम करूं। इसलिए बच्चों को सवेरे नींद से जगने से लेके रात को सोने तक अपने काम खुद करें, और सामने जितने काम देखने में उनको करने की आदत डालें। अपना बिस्तरा, अपनी कंबल खुद लपेटो, अपने कपड़े बदले हैं ना, खुद हैंगर में टांग दो। मैले कपड़ों की जगह जहां मैले कपड़े रख के आओ, झूठी थाली जहां रखनी है वहां रख के आओ। झूठी थाली, जहां झूठे बर्तन रखने खुद रखो, जहां शूज की जगह है वहां शूज रखो, जहां सॉक्स की जगह है वो चीज रखो, जहां स्कूल बैग तुझे रखनी तुझे रखो। ये बचपन से आदत बच्चों में डालें, लेकिन यही आदत उसकी माँ में भी होनी चाहिए। उनकी माँ में आदत नहीं, बहुत घर की गृहिणियां घर का मतलब खुद को तैयार किया। ऐसे ही लगभग आजकल हर घर में बेड पड़ा है, वहां फेंक देते हैं, बाई आएगी उठाएगी। ये आदत बिल्कुल गलत है। अगर समझदारी की दृष्टि से देखें तो मां लक्ष्मी की कृपा कहां बरसती है, जहां व्यवस्था अच्छी है, चीजें महंगी है नहीं। केवल फोटो लगाने से माता लक्ष्मी कोई राजी होने वाली नहीं, अगरबत्ती घुमाने से राजी होने वाले नहीं है। माता लक्ष्मी को सुंदरता बहुत प्रिय है, सफाई प्रिय है, स्वच्छता। जो चीज जहां की वहीं रखें, तो यहां से शुरू करना चाहिए। और हम जितनी आयु वाले बैठे हैं, हम में से जो अपना बिस्तरा खुद लपेटते हैं वो ठीक दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, जो नहीं करते तो लोग कहीं तो भी वो अधूरे हैं। ऐसे एक एक चीज, बाथरूम में बहुत लोग कोई चीज कहीं भी रख देते हैं,
स्नान करेंगे, टूथपेस्ट बहुत लोग नीचे रख देंगे, साबुन नीचे रख देंगे, या लाइट स्विच बंद करना छोड़ देते, आदत ही नहीं है उनकी, गीजर बंद नहीं करेंगे, आदि आदि आदि। यहीं से हमारा मन व्यवस्थित होना प्रारंभ होता है। और जो बाहर से व्यवस्थित नहीं है वो अंदर से व्यवस्थित नहीं होगा, अंदर भी टूटा फूटा रहेगा, बिखरा रहेगा, दुखी रहेगा। मेरे साथ ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं, मेरे घर वाले सही नहीं, मेरा जीवन अच्छा नहीं, मेरा जीवन साथी ठीक नहीं, मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं, हमारा पड़ोस ठीक नहीं, आदि आदि। पूरी जिंदगी शिकायतों में गंवा देगा। तो भक्ति की दृष्टि से मैं भक्ति को कितना टाइम देता हूं? अगर मोक्ष चाहता हूं तो, अगर गुरु को मानता हूं वो मुझे संसार भव सागर से तारेगा, तो मैं गुरु की कितनी मानता हूं, कितने वचन जीवन में मैंने अमल में लाए हैं, मैं उस अनुसार जीवन जीता हूं, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। गाड़ी चल रही है, केवल ये ठीक नहीं है। ये जो गुजरे 2 साल हैं और हो सकता है आने वाले 6 महीने और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे, व्यवस्थित क्लासेस नहीं चलते, तो ये गैप बच्चों की जिंदगी में आजीवन रहेगा। ये एक कमी रहेगी। जो सब्जेक्ट्स उनने सही नहीं पढ़े, चलो गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको पास कर दिया या जो भी कारण माध्यम बना, ये खालीपन उनके जीवन में रहेगा। जैसे बच्चियां अविवाहित जिनका मंगनी शादी का समय आ गया है, वो घर का अगर काम एक बार नहीं सीखी दुखी बहुत रहेंगे शादी के बाद। ऐसे ही लड़के छोटे छोटे घर के काम नहीं करते, सब्जी कौन लेके आए, दही कौन लेके आए, दूध कौन लेके आए, छोटे छोटे काम, पंचर हो गई साइकिल या 2 व्हीलर कौन बना के आए, वो आजीवन अगर उनमें आदत नहीं आई ना, आजीवन उनके जीवन में वो कमी रहती है, दिखती है। और उस कमी को पूरा करने के लिए जो बड़े आदमी बन के बड़े बड़े नौकर रखेंगे, लेकिन थोड़ी बात भी उनको बड़ी लगती है। आजकल थोड़ी देर लाइट तो चली जाए बहुत लोग विचलित हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो बगैर लाइट के जीना थोड़ा सीखे ही नहीं है। तो व्यवस्थित अपने जीवन को छोटी छोटी बातों से करना पड़ेगा, और इन चीजों का हमारे जीवन पर प्रभाव है। बहुतों को लगता है नहीं है, नहीं है, प्रभाव है। आजकल दूध नहीं पिया जा रहा तो कितना, हर डॉक्टर बोलता है तुझे कैल्शियम की कमी है। पहले कोई थोड़ी बोलता था। आजकल धूप में कोई नहीं बैठता तो बोलते हैं तुम्हें कैल्शियम की कमी, हड्डियों में दर्द है, तेरे दांत भी ठीक नहीं है, B12 लेवल भी तेरी ठीक नहीं, खून भी नहीं बढ़ रहा, केवल धूप में बैठने का विषय चल रहा है। आजकल हर कोई कमजोर है, थोड़ा गिरता है तो हड्डी टूट जाती है। क्यों? कैल्शियम की कमी। क्यों? धूप में नहीं बैठते। एक दृष्टि से अगर देखें तो आजकल दूध कैल्शियम वाली चीजें हर कोई ज्यादा ले रहा है, लेकिन फिर भी हड्डियां कमजोर क्यों है? दूध भी आजकल बहुत लोग अगर चलो नहीं पीते तो आइसक्रीम खाते हैं, बहुत लोग दही छाछ का उपयोग करते हैं, फिर भी शरीर में कमजोरी क्यों? क्योंकि यूटिलाइजेशन है शरीर का, फिर पसीना आदि न निकलना भी एक बड़ी बाधा है। आजकल कोई भी थोड़ा काम करता है थक जाता है, मैं तो थक गया हूँ। छोटा भी यही कर रहा है आजकल, बच्चा भी बूढ़ा भी कहता है मैं थक गया हूँ। क्यों भाई थक गए हो? ये थकान तेरे शरीर की नहीं, ये थकान तेरे मन की है। मुझे और ज्यादा करना है। ठीक है, ज्यादा क्या होगा, तुम पैदल चल नहीं पाओगे बड़ी आयु वाले। अपने अनुभव से संसार को देखे जाओ, और संत यही काम करते हैं। किसी भी संत के जीवन में देखें, जरूर नहीं है कि हर कोई, जैसे बाबा नानक ने पैदल यात्रा 36 साल करी, गुरु अंगद देव ने यात्रा थोड़ी करी है। लड़ाइयां 6वीं पातशाही से प्रारंभ हुई, 10वीं पातशाही तक हुई, 8वीं पातशाही ने लड़ाई थोड़ी करी। ऐसा होता है, सब किसी को एक जैसा जीवन थोड़ी मिलता है। बाबा नानक का अपना जीवन था, जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान उनके ही बेटे थे, उनका जीवन अपना था, बाबा लक्ष्मी चंद का जीवन अपना था। पहले तो मुझे क्या करना है उस दिशा में पहले सोचें, फिर एक एक्शन प्लान भी होना चाहिए। बहुत लोग केवल सोचते रह जाते, करते कुछ नहीं। भक्ति में बढ़ना, गुरु की कृपा चाहिए, लेकिन सेवा नहीं करेंगे, संगठन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, कैसे बढ़ेंगे? मेरे जीवन में दुख जो भी आए टिके नहीं, दुख दूर हो जाए तो दुख मिटाने का उपाय तो करो भैया।
और दूसरी दृष्टि से कहें तो इंश्योरेंस क्यों किया जाता है? भगवान न करे कोई जीवन में घटना घटेगी तो कुछ लोगों को कुछ न कुछ तो मिलेगा। वैसे ही हम लोग जो बैठे हैं एक प्रकार की इंश्योरेंस कर रहे हैं, खुद की और पीछे वालों की भी आशीर्वाद मिल रही है। सत्संग की शुरुआत में कहा गया कि यहाँ आने से कईयों के दुख कटे, कईयों ने सहमति दी और आगे भी कटेंगे। ऐसा थोड़ी कि पहले कटे आगे नहीं कटेंगे, पहले ही सुख मिले हैं आगे भी मिलेंगे। उससे ज्यादा क्या, यहाँ से दिशा मिलेगी विचारों की, थॉट पावर स्ट्रांग होगा। आजकल नई स्टडी आई है, भारत के युवा जो 10 करोड़ हैं, 8 घंटे नींद में और ज्यादा भी सोते हैं या आलस्य में, 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं। कब पढ़ाई करेंगे, कब चिंतन करेंगे, कब वो आविष्कार करेंगे, वहीं रुके हुए रहेंगे। आजकल किसी से कोई बात पूछो, ढंग से बात करना कहाँ आती है? भले पढ़ाई किस भी स्टैंडर्ड का हो, फालतू की नॉलेज बहुत होगी। ये एक्टर की आयु कितनी है, किसका बर्थडे कब है, क्रिकेटर का, इस एक्टर ने कितनी पिक्चर करी है, लेकिन जो नॉलेज उनके जीवन के लिए जरूरी है उनको पता ही नहीं। कहे कि छोकरी की मां के दिया थोड़ी रोटी तो करना सकते, तू तो चली आ मम्मी, एक्टर ने सब जानता। फिर बाद में विवाह के बाद खुश नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पावर सीखी नहीं, खुद एडजस्ट करना सीखी नहीं, नम्रता भाव आया नहीं। अभी पढ़ाई क्या करेंगे, पढ़ाई का डिग्री ले ली, शिष्टाचार नहीं है, मैनर्स नहीं है, कब क्या बोलना चाहिए, कब बोलना भी चाहिए, कभी नहीं भी बोलना चाहिए, किस अंदाज से बोलना चाहिए, किस स्पीड से बोलना चाहिए। वो आजकल कहाँ आता है स्टूडेंट्स को, उनको लगता है हम लोग आगे हैं, काहे में आगे हैं, और रोज खर्चा करेंगे काहे पे, वो खाना खाएंगे, वो चीजें खाएंगे जिसमें उनके स्वास्थ्य बिगड़े। और हर कोई फिर वही बात, उलझा हुआ भी है और थका हुआ भी है, माखों को ये धो जा, फिर 12 बजे ने सही तबीयत ठीक नहीं, तबीयत खराब वारन जी भी थी दिया जा, मगर अगर सोची तो वारन जी भी तबीयत खराब थी दिया जा, अजकल 12 दिन अंदर मां के आश्चर्य से 12 दिन तबीयत खराब थी दिया भाई, तानी जो तबीयत खराब कहीं ना कहीं गड़बड़ा। जो रात को देरी से सोएंगे फिर फ्रेशनेस सवेरे कहाँ आएगी, फ्रेशनेस नहीं होगी तो अपने टारगेट्स की ओर कैसे बढ़ेंगे। फिर जरूरत है मम्मी टीचर, स्कूल टीचर ठीक नहीं, ट्यूशन टीचर ठीक नहीं। भाई लोग कहते धंधे में ध्यान उतना है नहीं। नए आश्रम का काम चल रहा है, सवेरे में गया, रोज जाता हूँ 2-4 घंटे। वो चौकीदार हमारा वो लाइव उस पर क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल पर लगा हुआ, वाह भाई वाह, वाह भाई छोटो कम थे तो देश जो विकास पूरा थे। तो साथ साथ में हम लोग दूसरे पॉइंट ये सीख रहे हैं, पहले तो एक्शन प्लान बनाओ, कब से करोगे और कितना करोगे, और रोज, तीसरी बात, रोज वो नया जरूर सीखो जिस दिशा में तुझे बढ़ना है। पैसे कमाने में बढ़ना है तो नया सीखो तो सही, घर की इज्जत चाहते हो तो नया कुछ सीखो तो सही, पढ़ाई में लर्निंग पावर, कैचिंग पावर कैसे बढ़े, मेरी मेमोरी स्ट्रांग कैसे हो, उस दिशा में कुछ करो तो सही। आजकल हर कोई चाहता है मैं अच्छा दिखूं, बस कितना नहीं फालतू को टाइम देते बहुत लोग, या तो मोबाइल को टाइम देते हैं या बहुत लोग आईने को टाइम देते हैं। अरे जीवन में कुछ ठान लो भाई, मैं कुछ करके जाऊं, कुछ आविष्कार करूं, कुछ संसार को नया देके जाऊं। और भगवान ने हर किसी को वैसे भी यूनिक बनाया है। हम लोग 5 पांडवों में देखते हैं ना, 5 पांडवों में अलग अलग बात है। 4 भाई हैं भगवान श्री राम वाले, चारों में अलग एक भावना है, एक विशेष गुण है। भगवान श्री राम में मर्यादा है, लक्ष्मण में समर्पित सेवा भाव है। जब वनवास मिला है भगवान श्री राम को, तो लक्ष्मण ने कहा मैं भी सेवा में चलूंगा। तो उनकी धर्मपत्नी, लक्ष्मण की धर्मपत्नी का नाम क्या है? उर्मिला।
रामपुर ही रहेंगे। लक्ष्मण अपनी पत्नी को कहता है मैं भाई की सेवा में जा रहा हूं, तुम मेरे लिए नहीं रोना। और काम दे के जा रहा है अपनी धर्म पत्नी को, मैं 14 साल के बाद आऊंगा, मेरी 3 माताएं हैं, इनको कभी रोने नहीं देना। पहले तुम कभी नहीं रोना, इनको रोने नहीं देना, लेकिन चलो तुम दिन में तो इनकी सेवा में रहोगे, इनको रोने नहीं दोगे, लेकिन रात को हाँ आज उर्मिला मेरी धर्मपत्नी हो, मेरी बात सुनो, जब तक मैं वनवास से लौट के ना आऊं तुम कभी सोना नहीं। तो भगवान श्री राम की सेवा में लक्ष्मण गया था, वहां 14 साल नहीं सोया था। इधर उर्मिला अयोध्या में 14 साल नहीं सोई थी। रावण का एक बेटा है, उसका नाम मेघनाथ और दूसरा नाम इंद्रजीत। उसने तपस्या करी, इंद्रियों को जीता है, सेंसेस पर उनका कंट्रोल था, तो शक्ति आ गई। जिन्होंने अपने आंखों का कभी दुरुपयोग नहीं किया, कानों का कभी दुरुपयोग नहीं किया, जीभ का कभी दुरुपयोग नहीं किया, और चौथा नाक को सेंस माना जाता है, ज्ञान इंद्री मानी जाती है, 5वीं स्पर्श इंद्री मानी जाती है, स्किन, इससे कभी गलत छुआ नहीं किसी को, ये 5 सेंसेस हैं। जिनकी इन दिशा में जितनी पवित्रता होगी उतनी उनमें शक्ति ज्यादा होगी, फिर संत हो या साधु हो, पुरुष हो या नारी हो। असांजे बाबा शिवभजन साईं जो बड़ो प्यारो हो, नालो भाइड़ो, वॾी उमिरि जो खिलाई दो साईं खे ॾाढो। हिकु दफ़ो चोरी थी वियसि, गरीबड़ो हूंदो, तो रोए पियो, साईं जो रोए छो तो, चई साईं चोरी थी वई आहे। चई जीवन में तूं कॾहिं चोरी कई आहे? चई साईं न। चई तूं चिंता न कर, चोरनि खे ताक़त कोन्हे तुंहिंजी चोरी पचाए सघनि। कुदरती ॿी चोरी कंदे पकड़िया, पुलिस मार ॾिननि, कहिड़ी कहिड़ी चोरी कई तो हिनखे घर वठी चोरी ॾेई विया सामान। हिकु दफ़ो बाबा शिवभजन साईं खे चए पियो साईं ॿार माना पुट वॾा थिया नी, परणाया नी, पोटियूं बि वॾियूं थियूं नी, ॿार शहर में वञी भउ थींदो आहे। चए भाइड़ा तूं जीवन में कॾहिं कंहिंखे बुरी नज़र सां ॾिठो आहे छा? चए साईं न। चए चिंता न कर, तुंहिंजे नंग, सिंधी में नंग चवंदा नी, माना तुंहिंजी ॿारड़ियूं जेके तुंहिंजे घर जूं आहिनि उन ते बुरी नज़र कोई विझी नथो सघे, छो तूं कंहिं ते बुरी नज़र न विधी हुई। आजकल हर कोई अंदर से कमजोर, मेरा आगे क्या होगा? क्यों भाई? पर धन को धूड़ समझे परत्र मात समान, जो पराये पैसे को धूड़ मट्टी समझे, परत्र मात समान, पराई स्त्री को मां ही समझे, पर धन को धूड़ समझे परत्र मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। ऐसे में किसी को भगवान न मिले तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते मेरी जमानत है, मैं बीच में आ जाऊंगा, उसको भगवान मिलेगा ही। क्यों? केवल 2 नियम अपनाए, जो कौन से? पराये धन को धूली समझो, मट्टी समझो, और पराई स्त्री को मां समझो, बात खत्म। ज्यादा झंझट है नहीं। हम लोग जो कमजोर है अपने पाप वृत्ति के कारण कमजोर है, अपना पाप ही हमें कमजोर करता है। और पाप धुलेंगे तपस्या करने से, जप करने से, सेवा करने से, सत्संग करने से। कल से हम लोग माघ मास शुरू कर रहे हैं, कल पूर्णमासी है, संत दर्शन का विशेष फल है। पौष मास की पूर्णमासी 1 महीना चलेगा, 16 फरवरी को फिर माघ मास की पूर्णमासी है। 30 दिन का अनुष्ठान रहेगा। मैंने कहा है जो लोग उपवास रख सकते हो रखो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा का 2 टाइम भोजन खाओ। जिनको बीमारियां हैं उनको तो उपवास जरूर रखना चाहिए। आधी बीमारियां केवल फास्ट रखने से, उपवास रखने से दूर होती है। ध्यान से सुनना, आधी बीमारियां बड़ी आयु वाले, अंदर मन के कमजोर है, हमसे थोड़ी होता। मन के कमजोर आपको स्वादी चाहिए। हम लोग जितने में बैठे हैं हम लोग उपवास नहीं रख सकते, क्यों? मन के कमजोर है, तन के कमजोर नहीं है हम लोग। असां को थींदो छो न थींदी, तो को छो न थींदी भाई? छा थींदो लोड़ो, छा थींदो? हिकु वे लोट कहना मरी वेंदा तो छा थींदो? हिनमल ताईं छा थियो आहे? ये मन की कमजोरी हम लोग कहते हैं हम लोग उपवास नहीं रख सकते।
पाप ही इंसान को कमजोर बनाता है और पुण्य ही मजबूती देता है अंदर से। जो रोज पूजा करेगा अंदर में मजबूत रहेगा, जिसका भगवान पर भरोसा है वो अंदर से मजबूत रहेगा, जो हार्ड वर्कर है वो अंदर से मजबूत रहेगा, जो किसी का बुरा नहीं सोचता वो अंदर में मजबूत रहेगा, लेकिन जो बुरा सोचता है, बुरा करता है, वो अंदर में सदैव डर रहता है उनके जीवन में, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो अपने ध्येय, अपने लक्ष्य का ध्यान होते। इंद्रजीत ने तपस्या करी है, मेघनाथ ने, रावण के बेटे ने वरदान क्या पाया था, भगवान को कहा मैं नहीं मरूं, बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले या तो मुझे वो मारे, ध्यान से सुनना, वरदान क्या प्राप्त किया हुआ था मेघनाथ ने, मुझे वो मारे जिसने 12 साल तक नींद न करी हो और गृहस्थी होके ब्रह्मचर्य का पालन 12 सालों तक करा हो। ऐसा लक्ष्मण है, गृहस्थी है, धर्मपत्नी से दूर है, ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है और 12 साल से सोया नहीं। और इस बीच में जब 12 साल पूरे हुए थे, 14 साल भगवान श्री राम वनवास गए हैं, तो 12 साल जब पूरे हुए थे तो निद्रा देवी आई थी लक्ष्मण के पास, मैं तुझ पर राजी हूं, तूने तपस्या करी, मुझे जीता है, वरदान मांगो। लक्ष्मण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान श्री राम की सेवा मिली है, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जिनको अपना गुरु दरबार मिला, गुरु सेवा मिले, गुरु मिले हैं, गुरु नाम मिला, उसको और क्या चाहिए? ये तो हमारी हवस से इच्छाएं हैं ना, क्यों चाहिए? बस यही बहुत है। तो लक्ष्मण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले थक गए होंगे, चलो ऐसा करती हूँ तुम्हारे सिर के ऊपर चुनरी घुमा देती हूँ, जो थकान है तेरी 12 साल तक तू सोया नहीं तेरी दूर हो जाएगी। लक्ष्मण कहता है जो अपने भगवान की सेवा में वो कभी थकता भी है क्या? मुझे नहीं पता थकान क्या होती है। हाँ, मेरी पत्नी को मैं कह के आया था तुम सोना नहीं, हो सकता है वो भी 12 साल नहीं सोई हो तो थोड़ी थक गई हो। निंद्रा देवी आप जाओ उसके पास। निंद्रा देवी आई है उर्मिला के पास। उर्मिला पूछती है मैया आप कौन? बोले निंद्रा देवी। बोले कैसे पधारे? बोले लक्ष्मण ने भेजा है तुम्हारे पति ने। बोले क्यों? बोले हो सकता है आप 12 सालों तक सोई नहीं हो, थक गई हो। बोले जो अपने पति की आज्ञा में रहती है पत्नी, वो कभी थकती भी है क्या? मुझे तो पता ही नहीं थकान क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस कृपा करके यहाँ से पधारिए। भरत में भाव है कौन सा? मैं राम का दास हूं। राम में मर्यादा, लक्ष्मण में समर्पण भाव वाली सेवा, भरत में है मैं राम का दास हूं। हर वो काम करूंगा जो राम को करना चाहिए, कि जैसे राम की किसी भी कार्य में किंचित भी कमी ना आए। और शत्रुघ्न चौथा भाई है, उसके मन में क्या आया? ये मेरा भाई जो है ना भरत, ये राम का दास है, ये पूरा समय राम का चिंतन करता है, राम का कार्य करता है, मैं राम के दास का भी दास हूं। कहीं भी शत्रुघ्न की ज्यादा कथाएं कोई नहीं बताएगा, कहीं नाम तक ज्यादा नहीं आता। उसके अंदर में भाव क्या था? ये जो मेरा भरत भाई है राम का सच्चा दास है, खुद का ध्यान नहीं रखता, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं राम के दास का भी दास हूं। घर में भी हर किसी में अलग क्वालिटीज रहती हैं, संस्थाएं हों, एसोसिएशंस हों, उस गुण को निखारना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। तो चलो आ जाते अपने बिंदु पर। हमें जो करना है 10 मिनट रोज बैठे मैं क्या वो करता हूं, जो भी बनना चाहता हूं या करना चाहता हूं। दूसरा एक्शन प्लान नहीं करा तो अभी से शुरू करूंगा। और फिर अच्छे अच्छे गुण बढ़ाने चाहिए। थकना नहीं है मुझे, निराश नहीं होना है। सक्सेसनेस में स्टेप्स बहुत आते हैं, फेलियर बहुत आते हैं, तकलीफें आएंगी, झंझट आएंगे, सबके जीवन में आए थे, लेकिन इसमें मैं घबराऊंगा नहीं। भगवान श्री राम जी से पूछा गया था कि आप विवाह कितने करोगे? बोले क्यों? बोले आपके पिता ने 3 करे थे। बोले मैं 1 करूंगा। बोले आपके पिता ने, बोले गलत करा था। बोले आप तीनों माताओं को फिर मान्यता देते हो? बोले हाँ, अभी माताएं हैं तो मैं उनकी सेवा करूंगा ही।
मतलब कुछ कुछ परिवार की ऐसी परंपराएं भी रहती है जो अच्छी नहीं होती, उनको तोड़ना चाहिए और अच्छे से नई परंपरा को जन्म देना चाहिए। मैंने ये विषय इसलिए लिया, बहुत से परिवारों में बच्चों को बिठा के शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। गलत बात है। खेलना ही क्रिकेट खेलो, देखो नहीं, देखने से कुछ नहीं होगा, खेलो। स्पोर्ट्स में जरूर जाओ, खुद भी जाओ, परिवार से, सबका शरीर ठीक रहना चाहिए। आजकल अगर कोई थोड़े में थक जाता है फिर वही बात आ रही है। शरीर हर किसी का इतना कमजोर क्यों भाई? वो पाण जो ना असा हेरो तो आया हूं जा। हां बाबा साईं ताके चमो त हेरो तो ना आया ता का तो हेरो पाण के बनायो आखिरी दम ताईं विजने ता वणो कंजो शल कम करे वणो। जीवन की सोच हमारे ध्येय की ऊंची होनी चाहिए। मैं जाऊंगा तो इतना सारा देके जाऊंगा, और नेकी कर दरिया में डाल, जितना करते जाओ भूलते जाओ, याद न रखो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरु तब अपनाएगा जब तुम खुद को योग्य बनाओगे, योग्य, लायक। एबिलिटीज हो, ए फॉर एबिलिटी, नई नई क्षमताएं, गुण बढ़ाओ। बी फॉर बिहेव, तेरा अच्छा हो। बहुत लोग किसी के साथ बात करते ना, रुलाने में देरी नहीं करते, तकलीफ देने में देरी नहीं करते। ए फॉर एबिलिटीज बढ़ाओ, बी फॉर बिहेव, तेरा व्यवहार अच्छा हो, सी फॉर कैरेक्टर, तेरा चरित्र भी अच्छा हो, निभाने वाले गुण तुझ में हो। बहुत लोग आधे में छोड़ के चले जाते हैं। सत्संग कथा में बहुत लोग अंत में आएंगे, बस बोलो सिंधी समाज में भंडारन ते भीड़ होंगी। भोग साहब ते होया 50 माण्हू, भंडारे से 50,000 माण्हू झूलेलाल जो भंडारो करे, शाबस कराइण वारनि खे बि खाइण वारनि खे बि। माता रानी भंडारो सतन जाए ते भंडारा सभिनी जाए ते भोग लॻाईंदासीं, भलो कयो त चाढ़ियो ॿार अञा पंहिंजे मथां। जो करना है उस पर बैठना सीखें, चिंतन करें और रोज उस दिशा में नया कुछ सीखें जिस दिशा में बढ़ना है। थोड़ा ही से, जिसने कहा मुझे सब समझता है, मैं सीख चुका हूं, वो फेलियर है। वो आज नहीं तो कल दुख बहुत देखेगा। जो कहेगा नहीं मुझे सिखाओ, अपने नौकर से भी सीखो, कुछ न कुछ उसमें ऐसा होगा। तेरी आंख होनी चाहिए, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा भाई, तेरा भतीजा, तेरा चाचा, तेरा अंकल, तेरा दादा दादी, पोता पोती, संसार में जो भी फ्रेंड्स हैं सब तुझे सिखाएंगे। तुझे सीखने की आंख हो और नियत हो, भावना हो। रोज नया सीखो। चिंतन में बैठे मुझे क्या करना है, और रोज एक्शन प्लान बनाओ, मैं कब से करूंगा और कब तक करूंगा। थर्ड, उस क्षेत्र संबंधित जो भी करना है, भक्ति में बढ़ना है तो धीरे धीरे करो भी सही से। धंधे में बढ़ना है, नया कुछ करो भी सही, नई चीज लाओ। तुम्हारे साथ वाले दुकान पर रश क्यों है? तुझसे ज्यादा लोग दूसरों के साथ बात क्यों करते हैं? तुझमें कौन सी कमी है? वो कमी निकालो। उसमें जो अच्छाई है, जो लोग उनके साथ बात करते आपके साथ नहीं करते, उसको अपनाओ। बात खत्म। कंपटीशन नहीं, खुद का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ, पिछले साल जितने मार्क्स लिए खुद का रिकॉर्ड तोड़ो, दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करो, निराशा आ जाएगी। और अंतिम, चलो स्टूडेंट्स की आज बातें बहुत निकली है तो एक बात और बोलता चलो, डिस्कशन करो खुद से कमजोर वालों से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर खुद जितने कैटेगरी वालों से डिस्कशन करो तो थोड़ा पता चलेगा मैं कहाँ हूँ। फिर जब अहंकार आ जाएगा, नहीं मुझे सब समझता है, तो खुद से ज्यादा वालों के साथ थोड़ी देर बैठोगे तो पता चल जाएगा नहीं तेरी अभी मेहनत बाकी है। ऐसा हर क्षेत्र में।
मेरे से ज्यादा किसी का धंधा है, वाह भाई, निराश नहीं होना है। उसमें कुछ न कोई कुछ ऐसी बात है जो मुझे अभी सीखनी है उनसे। फिलहाल दुकान हल साईं शहर जा हर फील्ड जा 4-5 अहिड़ा नाला हूंदा नहीं, डॉक्टरनि में अहिड़ा नाला हूंदा नहीं, वकीलनि में नाला हूंदा नहीं, जेके वाह भाई वाह एॾनि सालनि खां उहे नाला ॿुधूं था। छो? उन्हनि में काई न काई ख़ासि ॻाल्हि आहे। टीचर्स में, संतनि में, भाई साहबनि में, ब्राह्मणनि में, पाड़े जी मायुनि में, दूर दूर ताईं घणियूं मायूं पुछण ईंदियूं आहिनि उन्हनि को। कुझु न कुझु उन्हनि में ॻाल्हि हूंदी आहे। तो में न सिखो लिखो। बाबा शिव भजन साईं दया कर। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। बाबा शिव भजन साहिब तेरो छाप दे दो। शिव भजन साहिब तेरो छाप दे दो। जुड़ी रहे मेरी साथ तेरो कुछ न दे। जुड़ी रहे मेरी साथ तेरो कुछ न दे। शिवधारे साहिब की जय।